कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच यू स्टडी, गुड ग्रेड्स आर ऑलवेज आउट ऑफ रीच? मतलब तुम एफर्ट भी डाल रहे हो, स्लीप को सेक्रीफाइस कर रहे हो, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट डाउन करने का ट्राई कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा हार्ड वर्क रिजल्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली यू आर नॉट अलोन। इस प्रॉब्लम से बहुत स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। इनफैक्ट मैं भी पहले बहुत स्ट्रगल करती थी। बट यू नो वॉट द रियल इश्यू इज नॉट कि तुम लोग कितने आवर्स प्रोवाइड करते हो, बट हाउ यू स्टडी। और इस वीडियो में हम लोग स्टडिंग हार्डर के बारे में बात नहीं करने वाले, स्टडिंग स्मार्टर के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं कुछ साइंटिफिकली बैक्ड टेक्निक्स बताने वाली हूँ, जिससे ना बस आपका ग्रेड्स बढ़ेगा बट ऑल्सो मेक स्टडिंग एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस। सो कभी भी आपको अगर फ्रस्ट्रेटेड, लॉस या किसी भी वर्ड्स पे ऐसे फील हुआ कि गिव अप कर दूँ, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड वी आर गोइंग टू चेंज द वे यू स्टडी फॉर एवर। बहुत लोग ना एक ही बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, या तो बेड पे बैठ के, काउच पे बैठ के, या फिर फ़ोन स्क्रॉल करते करते पढ़ाई करना। बट तुम्हारा ब्रेन ना एसोसिएट करता है तुम किस जगह पे हो। द ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द स्पेस यू आर स्टडिंग। जैसे कि अगर हमें खेलना हो तो हम लोग प्ले ग्राउंड में जाते हैं, जिम में जाते हैं अगर जिम करना हो, एक्सरसाइज करना हो। वैसे ही ना अगर हमें पढ़ाई करना है तो वैसे एक फिक्स्ड स्पेस बना लेना पड़ेगा। या तो वो लाइब्रेरी हो सकता है, या फिर हमारा खुद के घर में कोई स्टडी टेबल, और उसको बस तुम पढ़ाई के लिए यूज करो और किसी भी चीज के लिए यूज नहीं करना। तो दिमाग को ना ऐसे सिग्नल मिलता है दैट दिस इज द प्लेस वेयर यू नीड टू फोकस। सो प्लीज़ अपने बेड को अवॉइड करो, क्योंकि वो ट्रिगर करता है स्लीप को, या फिर फ़ोन स्क्रॉल करने, इधर उधर की चीज़ों को। और फिर ट्राई करना कि किसी टेबल पे, किसी शांत एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ाई करो हमेशा। अगर स्टार्ट कर रहे हो आज, हाफ एन आवर भी बस हो पा रहा है तो उसी जगह को डेडिकेट करो, वहीं पे जाके पढ़ाई करो। ऐसे तुम्हारे दिमाग में एक हैबिट बनते चला जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, और वहाँ पे जाओगे तो तुम्हारा दिमाग ऐसे ही, हाँ ये जगह हो गई, यहाँ पे अब मुझे फोकस करना है, अच्छे से समझना है, पढ़ाई करनी है, वो मोड में चला जाएगा। बस ये सिंपल लोकेशन चेंज ना तुम्हारे कंसंट्रेशन और रिटेंशन दोनों को बढ़ा सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है, मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा बेटर होता होगा या रात में पढ़ना ज़्यादा बेटर होता होगा? मोस्ट ऑफ द पीपल कम थ्रू दिस डिस्कशन सम वे और दी अदर कि हमें मॉर्निंग में पढ़ाई करनी चाहिए या फिर रात में पढ़ाई करनी चाहिए। सी साइंस के अकॉर्डिंग ना ज़्यादा करके हमारा दिमाग ऐसे माना जाता है कि मॉर्निंग में एक्टिव रहता है। तो फिर मॉर्निंग में अगर कुछ नया पढ़ना हो तो मॉर्निंग में स्टार्ट करना चाहिए, और रात को ज़्यादा करके रिविजन वाले काम करने चाहिए। पर द ट्रूथ इज ऑल्सो कि सबके बॉडी का एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। तो तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा तुम्हारा मॉर्निंग में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, या फिर आफ्टरनून में, या फिर इवनिंग में। उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा स्केड्यूल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। और एक टाइम ऐसे डेडिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ इस टाइम में मैं पढ़ाई करूँगा, इस टाइम पे रिविजन करूँगा, क्योंकि इट में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो द गोल्डन रूल इज इट्स नॉट अबाउट तुम कितने टाइम पढ़ाई करते हो, इट्स ऑल्सो अबाउट तुम किस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो और वो टाइम तुम्हारे लिए सुइटेबल है या नहीं है। बहुत लोग ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि बुक्स को पैसिवली पढ़ने लगते हैं। क्या होता है कि हमें लगता है कि हाँ हमें सब याद हो गया, पर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हम जब रिकॉल करना ट्राई करते हैं तो माइंड गोज ब्लैंक। क्यों? क्योंकि पैसिव लर्निंग स्ट्रॉन्ग मेमोरी कनेक्शन को क्रिएट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए ये कुछ एक्टिव मेथड्स तुम ट्राई कर सकते हो, जैसे कि टू रीड आउट लाउड। जब तुम लाउडली पढ़ते हो तुम्हारा दिमाग दो तरीके से काम कर रहा होता है। एक तो तुम बोल के पढ़ रहे हो तो उसका मेमोरी हो जाता है, और दूसरा तुम्हारे कान से सुन भी रहे होते हो तो डबल मेमोरी हो जाता है। इसकी वजह से ज़्यादा दिन तक याद करने में हेल्प होता है। दूसरा वह है आस्क क्वेश्चन। जब तुम खुद से अकेले से पढ़ाई कर रहे हो तो खुद से ही पूछे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको नोट डाउन करो और उसका आंसर्स लिखो। ऐसे करते हो तो तुम उससे एक स्टोरी कनेक्शन जैसे बिल्डअप करने लगते हो, और वो भी तुम्हें ज़्यादा दिन तक याद करने में हेल्प करता है। तीसरा मेथड है टीच समवन। अगर तुम किसी को पढ़ा सकते हो ना तो फिर तुमने मास्टर कर लिया ऑलरेडी। किसी को पढ़ाओगे तो डाउट्स क्लियर होगा, वो चीज़ें डबल रिवीजन हो जाती है और हमेशा के लिए याद हो जाती है, क्योंकि तुम कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हो तो कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ऐसे हमें ज़्यादा दिन तक याद हो जाता है। और अनदर एक बहुत इफेक्टिव मेथड है समराइजिंग व्हाट यू हैव स्टडीड। अगर कुछ पैराग्राफ या कुछ पेज तुमने कंप्लीट कर लिया है तो बुक को बंद करके बिना देखे खुद से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखने का ट्राई करो। ऐसे करने में क्या होता है कि हम अपने दिमाग को फोर्स कर रहे हैं सारी चीज़ों को रिकॉल करने के लिए। ये हमारे मेमोरी को ज़्यादा दिन तक स्टोर करने में हेल्प कर सकता है। बस इस मेथडोलॉजी एक्टिव लर्निंग से तुम अपने एफिशिएंसी को 10 गुना बढ़ा सकते हो। पता है बहुत लोग ना आवर्स एंड आवर्स पढ़ते रहते हैं, बहुत घंटे कंटिन्यूसली पढ़ते जाते हैं, पर फिर भी उनको कुछ याद नहीं रहता है।
पता है क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग भी थक जाता है। इसके लिए तुम लोग पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है, तुम्हें 25 मिनट तक पढ़ाई करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है और इस साइकिल को 4 बार रिपीट करना है। उसके बाद तुम एक लंबा 20 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। ये मेथड क्या करता है, हमारे बर्नआउट को रिड्यूस करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करता है। रिमेंबर, क्वालिटी ऑलवेज बीट्स क्वांटिटी। हम लोग सब जो पढ़ाई करते हैं तो नोट बनाने का एक हैबिट रहता है, पर क्या सारे नोट्स इफेक्टिव होते हैं? नोट्स बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सारे नोट्स इफेक्टिव नहीं होते अगर हम लोग वर्ड बाय वर्ड सारी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। नोट्स मतलब वर्ड बाय वर्ड कॉपी करना नहीं होता है। तुम्हें क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है तुम्हारे खुद के वर्ड्स में। तुम क्या कर सकते हो, माइंड मैप बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। ये सब तुम्हें इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करने में हेल्प होता है और विजुअल मेमोरी इज ऑलवेज मोर इम्पैक्टफुल। और फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उनको ही हाईलाइट करना। सच में अगर तुम्हारा नोट ना अगर टेक्स्ट बुक जैसे लग रहा है देखने में, मतलब तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और नोट तो पूरा गलत ही बना रहे हो। तो हमेशा तुम्हारा नोट शॉर्ट, क्लियर और इंगेजिंग होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छे से याद भी कर लेते हैं, फिर कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। तो इसके लिए एक ही बेस्ट तरीका है, वो है स्पेस्ड रिपीटेशन। ये टेक्निक टॉप स्टूडेंट्स और मेमोरी चैंपियंस यूज करते हैं। पर इसे यूज कैसे करना है, तुम्हें जो पढ़ाई किया उसको 24 आवर्स के अंदर एक बार रिवाइज करना है, 1 वीक के बाद एक बार रिवाइज करो और फिर 1 मंथ के बाद एक बार रिवाइज करो। योर ब्रेन स्ट्रेंथन्स द मेमोरी ईच टाइम इट रिविजिट्स। इसीलिए ना रेगुलर रिविजन लास्ट मिनट क्रैमिंग से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब इमेजिन करो तुम कहीं पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा माइंड भी क्लियर है, कुछ डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है और तुमने हार्डेस्ट टॉपिक को भी बहुत ईजिली बहुत कम टाइम में कवर कर लिया है। दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन यू स्टडी इन द राइट वे। चलो आज के सारे टॉपिक्स को मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ। सबसे पहले है कि अपना एक डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस क्रिएट करो। दूसरा है कि अपना बेस्ट टाइम फाइंड आउट करो फॉर स्टडिंग। तीसरा है कि एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स को यूज करो। फोर्थ वन इज फॉलो द पोमोडोरो टेक्निक फॉर टाइम मैनेजमेंट। फिफ्थ वन इज मेक इफेक्टिव नोट्स, नॉट कॉपिंग एट ऑल। लास्ट वन इज यूज स्पेस रिपीटेशन फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखो बस एक ही डिफरेंस इन बिटवीन द पर्सन हु स्ट्रगल्स एंड द पर्सन हु सक्सीड। It is not always intelligence, it is also the technique used, the efforts they are putting in, the consistency they show. If you like the video, do like, share and subscribe. और आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा वो भी कमेंट में मेंशन करना। We'll see you in the next video. Until then, bye bye, take care.